नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। और एनबीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राव गुलबहार साहब वीआईपी प्रेस क्लब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं उन्हीं के साथ आज मौजूद हूं। राव साहब, सहारनपुर में आप 62 फुटे पे मौजूद हैं, तो बताइएगा किस कारण करके सहारनपुर में आपका आना हुआ है। धन्यवाद आपका राणा जी। आज सहारनपुर में वीआईपी प्रेस क्लब को लेकर के आना हुआ। वीआईपी प्रेस क्लब का विस्तार हुआ है। यहाँ पर आज मंडल अध्यक्ष की घोषणा हुई है, प्रदेश प्रभारी की घोषणा हुई है, कुछ ही लोगों को राष्ट्रीय बॉडी में लिया गया है। अच्छा, ये बताइए, जो आपने बताया कि वीआईपी प्रेस क्लब, तो थोड़ा सा बताइए कि इसका उद्देश्य क्या था। वीआईपी प्रेस क्लब पत्रकारों का एक संगठन है, पत्रकारों के लिए समर्पित है और पत्रकारों के लिए आवाज़ उठाता है। समाज को जो पत्रकार आईना दिखाने का काम करते हैं वही पत्रकार पीड़ित भी किए जाते हैं। उन पत्रकारों की आवाज़ उठाने के लिए वीआईपी प्रेस क्लब का गठन हुआ 2017 में। 5 वर्ष इसके पूरे हुए। हमने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि पत्रकारों की जो भी समस्या है उस पर काम चल रहा है, पत्रकारों को सुरक्षा देने की मांग चल रही है। अच्छा, ये बताइए, आपने सभी पत्रकारों का नाम लिया है, तो उसमें जो आजकल वेब पोर्टल मीडिया हैं, आप उन्हें भी संरक्षण देते हैं या सिर्फ जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के पेपर जो है उनको संरक्षण देते हैं? देखिए, आरएनआई की गाइडलाइन के मुताबिक पत्रकार उसी को कहा जाता है जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो, उसका समाचार पत्र आरएनआई से रजिस्टर्ड हो। लेकिन जो वेब पोर्टल चल रहे हैं, हमारे मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है वो भी एक समाज का हिस्सा हैं, वो भी जागरूक करने का काम करते हैं। हम उनकी लड़ाई भी तहे दिल से लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि इन दिनों पत्रकार बहुत हैं और पत्रकारों पे एक सबसे आसान जो इल्ज़ाम लगता है वो अवैध वसूली का लगता है, और आपके जो नेतृत्व में पत्रकार आते हैं, जब कभी कभी कोई जांच का विषय होता है तो आपका संगठन उनके लिए क्या करता है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। पत्रकारों पर जो आरोप लग रहे हैं और लगते चले आ रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे, उसका कारण है कि पत्रकार समाज का आईना होता है। मैंने पहले भी बोला है, पत्रकार समाचार को चलाने के लिए नए साल पर, 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर जो भी त्यौहार हमारे पड़ते हैं, डीआईपी से जो अखबार मान्यता प्राप्त है उनको तो सरकार विज्ञापन दे देती है, जो नहीं है उनके लिए विज्ञापन लेने के लिए जाना पड़ता है। कुछ लोग उन्हें षड्यंत्र के तहत पत्रकारों को फंसा करके उनके खिलाफ मुकदमेबाजी करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूंजीपति लोग हैं। वह पत्रकार को डायरेक्ट वो जितनी पैसे उन्हें चाहिए विज्ञापन के, वो 1000, 2000, 5000 रुपये तक की मांग करते हैं, वो भी विज्ञापन की। लेकिन कुछ पूंजीपति लोग षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसा लेते हैं। उन पत्रकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उन पूंजीपतियों के खिलाफ मुकदमे करवाने का काम करते हैं और पत्रकार को कानून की व्यवस्था दिलाने का काम कर रहे हैं। शासन और प्रशासन से भी हमारी यही अपील रहती है कि पत्रकार की जांच हो, पहले उस चीज़ की जांच होनी चाहिए, जब जाकर उस पर मुकदमा होना चाहिए। मुकदमा पहले ही ना हो, पहले उसकी जाँच हो जाए। वो गलत है या सही है? अच्छा राव साहब, देश की जनता का एक सवाल है, मैं अभी दर्शकों का सवाल आपसे लूँगा। पत्रकार की असल इनकम क्या होनी चाहिए, उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, कैमरामैन की सैलरी कितनी होनी चाहिए, एंकर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसकी जो गाड़ी जो घूमती है लोकल में उसके पेट्रोल का खर्च कितना होना चाहिए, और इंटरव्यू का क्या चार्जेस होना चाहिए। मतलब पत्रकार को जैसे अवैध वसूली का इल्ज़ाम लगता है, अगर पत्रकार की सैलरी हो, पत्रकार को सैलरी दी जाए, तो मैं मानता हूँ कि पत्रकार क्यों किसी की जेब के ऊपर झाँकेगा। तो इस पर भी आप 2 शब्द कहें। देखिए, जो बड़े चैनल हैं या बड़े समाचार पत्र हैं वो सबको सैलरी देते हैं, और जो छोटे समाचार पत्र हैं जिनकी डीआईपी अखबार नहीं है उनकी कोई सैलरी नहीं होती, वे सिर्फ संपादक की सैलरी पे करते हैं। जो प्राइवेट पत्रकार हैं वो शौक रखते हैं, जज्बा रखते हैं, समाज को उजागर करने का काम करते हैं, सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं। वह पत्रकार विज्ञापन के माध्यम से अपना समाचार पत्र चलाते हैं। रही बात जिसके समाचार पत्र सही चलते हैं, साप्ताहिक वालों के या मासिक वालों के या दैनिक वालों के, तो वो एक सैलरी उनकी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन तो वो ला कर दे ही रहे हैं। एक मानक होना चाहिए, और वो मानक सरकारी गाइडेंस के हिसाब से 11,000, 12,000 रुपये तय किया हुआ है। उसके आधार पर सभी संपादकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सभी संपादक अपने, या जो अखबार के मालिक हैं, मुद्रक स्वामी हैं, वो 10 से 11,000, 12,000 रुपये उनकी सैलरी नियुक्त करें। उसके बाद भी उन पर आरोप लगेंगे। सैलरी यदि अखबार देगा तो वो कहीं ना कहीं से उनसे अर्निंग भी लेगा, तो फिर विज्ञापन की बात आएगी। बात तो घूमकर वही आनी है। उसके लिए उस साइड में अपना कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, और सच्चाई को कभी छुपाना ना चाहिए, सच्चाई को उठाकर रखना चाहिए, उजागर करना चाहिए। और रही बात सैलरी की, सैलरी के बहुत सारे रास्ते हैं और भी बहुत सारे काम हैं। यदि आप 4 घंटे मीडिया काम कर रहे हैं तो 8 घंटे अपना कोई और काम कर लें। ये थे डॉक्टर राव गुलबहार, जो वीआईपी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और आज चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे। यहाँ मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन रॉबर्ट के साथ
सिकंदर राणा, एनवीडी न्यूज़ सहारनपुर के साथ।